बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने वादी मशके गुज्जर में पाकिस्तानी मरदूद फौज के कैंप पर हमला करके कई मरदूद फौजियों को जहन्नम वसाल कर दिया है। याद रहे कि यह फौजी कैंप मशके गुज्जर कॉलेज में कायम किया गया था, जिस पर 2017 में पाकिस्तानी फौज ने कब्जा किया था। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच ने कहा है कि गवादर के दरमियानी पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तानी फौज की नकलो हरकत बढ़ गई है और सीधी बात है, अफगानिस्तान में चाहे मोहम्मद तराकी की हुकूमत हो, तालिबान हो, जो भी हो, they don't accept the ड्यूरेंट लाइन एंड पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन को मानता है अपना, जैसे कोई अटूट अंग होता है कोई, इन्हीं लड़कियों का, मेरी बहनों का जहेज सारे स्मगलिंग से बने हैं। ये जाते थे लंडी कोतल शॉपिंग करने, 60s की बात है, वहां से प्लास्टिक के वो डिनर सेट्स मिलते थे लंडी कोतल में, और इधर उधर कोई ऐसी बात नहीं, ये हम पुराना काम है हमारा। एक वो दौर था जब पाकिस्तानी फौज हमला करती थी बलोचों के ऊपर। बलोच बस्तियों पे पाकिस्तानी फौज जा जाकर पूरे आक्रमण करती थी। बलोच बेचारे जो थे वो अपनी जान की भीख मांगते रहते थे, मगर कोई भी उसका फायदा नहीं होता था। एक आज का टाइम है जब पाकिस्तानी फौज के कैंपों पर वही बलोच आकर के अपना जो है वो बदला ले रहे हैं। आप देखो, आज से 2 3 4 साल पहले ये सोचना भी अपने आप में बहुत मुश्किल था कि चलो बाहर कहीं जा रही है गाड़ी, उसको हमला कर दिया, समझ में आता है। कहीं अचानक 2 4 5 फौजी मिल गए, उनके ऊपर हमला कर दिया, गोलीबारी कर दी, समझ में आता है। सीधा कैंप पर जाकर के हमला कर रहे हो, क्योंकि कैंप पर हम सब समझते हैं, कैंप पर पहले तो बड़ी नफरी में फौजी मौजूद रहते हैं, उसके बाद उसमें सिक्योरिटी देने के लिए गार्ड के तौर पर भी बाहर फौजी बाकायदा तैनात रहते हैं। वहां पर भी यदि हमला हो रहा है तो फिर आप उससे अंदाजा लगा लो पाकिस्तानी फौज इस समय कितना ज्यादा कमजोर होती चली आई है। लाइन पर चमन बॉर्डर के मकाम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फौजों के दरमियान झड़प में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 30 से जायद जख्मी हैं। हलाकतों की तादाद में इजाफा मुतवक्का है। अफगानिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तानी फ़ौज पर रॉकेटों और आर्टिलरी मार्टर गोलों की बारिश कर दी। कई गोले शहरी इलाकों पर भी गिरे और खेली शेख लाल मोहम्मद नामी गांव में भी हलाकतें हुईं। अफगान फ़ौज ने खरलाची और बोरकी समेत कई मकामात पर पाकिस्तानी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में तुरबत में तालीमी चौक में पाकिस्तानी फोर्सेस पर बलोच सरमचारों ने दस्ती बमों से हमला किया, जिसकी वजह से एक मरदूद पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक जबकि 4 ज़ख्मी हो गए। अफगान सरकार ने कहा है कि तमाम चीनी बाशिंदों को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया गया है। ताहम अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक हमले में 5 चीनी बाशिंदे ज़ख्मी हुए हैं। होटल में हमले के वक्त आला चीनी सफारतकार मौजूद थे। इज अ प्लेस वेयर द पेगन अरब्स केप्ट देयर आइडल्स। हमने उसको खाली करके हम तो उसी इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं ना। फिर दो पहाड़ियों के बीच में हम जाते हैं जब हज करने, एक पे तो किंग खालिद ने अपना घर बना लिया। सफा मरवा की जो दो पहाड़ियां थी, वैसे बाय द वे इतना मैं बता दूं कि शायद ही किसी पाकिस्तानी को पता हो कि चमन है कहाँ नक्शे पे। मैंने ये टेस्ट किया था कि कोई 4 बलूचिस्तान के शहर बता दो, लोग समझते चमन जो है पंजाब में है, क्योंकि अंगूर उगते हैं वहाँ। बट एनीवे, लीविंग दैट असाइड, दिस ये तो हमारी वो है, धर्म एक है, तो उसके अंदर एक आपने बीच में बॉर्डर खींचा हुआ है, उसमें तो तशद्दुद होगा। जब भी आर्टिफिशियल फ्रंटियर्स करे होंगे, खून तो बहेगा, एंड इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। चमन इज राइट देयर ऑन द बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तानी बलूचिस्तान का पश्तून शहर है। तो बॉर्डर आपके ब्रदर ने बनाया क्या? बॉर्डर ड्यूरन ने बनाया। उसको पता ही नहीं था कौन सी क्या बात करने, जहां सोल्जर लेके गए पंजाब से लेके जाते थे, लड़वाते थे, पश्तूनों को मारते थे, और काबुल पे कब्जा करने का शौक था अंग्रेज को, क्योंकि वहां से रूस आ रहा था, हर चीज ठीक बनाता है। वहां तो मुहावरा है कि बड़ी इंग्लिश बात की इसने। तो वी आर सफरिंग एंड वी विल कंटिन्यू टू सफर, क्योंकि ना हमें पता कि हम कौन है, ना उनको पता कि वो कौन है।
तो बस मज़ा उसी में आता है कि जब वेस्ट की बनाई हुई गन्स चल रही हों, तो ना बुलेट्स हम बनाते हैं, ना गन्स बनाते हैं, कुछ भी नहीं। बस उनको बमियान स्टैचू तोड़ना है, उन्हें तोड़। मगर सर तालिबान के आने से पहले तो हमने इतनी टेंशन नहीं देखी थी। जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, जिसको अभी तक किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, अब लेकिन आपको जब आप कहेंगे कि असली नकली दूध नहीं हो, पानी ना मिलाया हो, ठीक एकदम खीर बनी हुई हो, और तेरा अपना घर तो बनता नहीं है काम का, बात तुम्हें करनी नहीं आती। तुम जाके वहां तुम्हारा सिर्फ एक काम है कि अफगानिस्तान की कहीं इंडिया से दोस्ती ना हो जाए, और तो कोई इनका नहीं है ना। और उनका ताल्लुक ये है कि वहां मूवी चल रही है पठान, वो आ गई होगी अब तक मेरा ख्याल है, उसमें बॉयकॉट चल रहा है। रूसी इनकलाब से पहले की बात है ये तो। इट इज अ हिस्टोरिकल वॉर टू रीच द वार्म वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी। वो चाइना ने कब्जा कर लिया, अब मेरा पता नहीं किस बात की लड़ाई है। पाकिस्तान के हाथ में नहीं है वो बॉर्डर्स, तो क्या करेंगे? बट दे विल कंटिन्यू बिकॉज दीज आर आर्टिफिशियल यू नो एरियाज डिफाइंड, तारीख का हिस्सा है, एंड दिस वी विल सफर ऑलवेज। ये जब अंग्रेज के बनाए हुए बॉर्डर्स को हम ये समझें कि ये फ्रंटियर्स हैं दैट विल लास्ट फॉरएवर, तो आप बताइए हम लेकिन सर ये तो कहते हैं ना ब्रदरली इस्लामिक कंट्री और ये वो, तो फिर सर इनके साथ टर्म्स क्यों खराब है? एज इफ इट्स सम सीक्रेट फ्रंटियर। तो ये तो पश्तूनों के बीच में आपने बॉर्डर खड़ा किया हुआ है अंग्रेज के लिए, तो जब दोनों जगह सुन्नी मुसलमान बैठे हुए हैं, दोनों पश्तो बोलते हैं, दोनों का मिजाज एक है, समाज एक है, कल्चर एक है, बट ओवर हियर द पीपल आर द सेम। ये किसी पाकिस्तानी को समझ में नहीं आता कि अगर इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है तो उससे पहले अफगानिस्तान बन चुका था। वो हम वो तो है ही मुसलमान, उनके को पार्टीशन तो नहीं हुआ ना, कोई टेंशन तो नहीं ना, जंग तो नहीं हुई। ये भी एक एग्जाम्पल है। शी इज फार स्मार्टर देन अ हस्बैंड, वो प्रेसिडेंट हो गया, ये बेचारी रह गई। तो खैर, लेट्स नॉट डाइग्रेस, बट शी पॉइंटेड दिस आउट कि when you breed snakes in your backyard, there is no guarantee they will not come and bite you. तो हमने बनाया तालिबान, मेड इन पाकिस्तान ही है ना, एक ही चीज बनाई ना। सानू तो एक ही वर्ड आंदा ना, पठान, बेवकूफ पठान। भुक्का बंगाली या बेवकूफ पठान। तो we deserve all this, ऐसे ना परेशान ना हो। जिन लोगों ने दूसरों के खून बहाए हों, उस ऊपर वाले की थोड़ी सी देर हो जाती, बट इन्वेंटरी तो चलती रहेगी ना। ने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी फौज, जिसने पूरी की पूरी अपनी जो है वो गुंडागर्दी मचा रखी थी, ना सिर्फ कोई छोटे समय, 70 सालों से ही हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान पे जिस तरीके से उसने कब्जा किया। बलूचिस्तान में उस समय कबीले चलते थे, जो कबीले थे उनके अपने अपने कबीलों के सरदार होते थे। पाकिस्तानी फौज ने क्या किया, कबीले के सरदार को लालच दे करके, जो हम कह सकते हैं रणनीति अंग्रेज़ों की थी, वैसी ही कुछ रणनीति इनकी भी थी पाकिस्तानी फौज की, क्योंकि सीख के तो वहीं से आए थे, उन्हीं की यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, अंग्रेज़ों का ही बनाया हुआ देश है ये, और कहीं से तो आया नहीं। अंग्रेज़ ना होते तो ये देश शायद कौम भले ही अलग कर दी जाती, मगर इतना बड़ा देश तो ना दिया था, छोटा देश दिया जाता। बहरहाल उस पर नहीं जाते हैं। जिस तरह से कौम के अंदर जो कबीले होते थे, उसके अंदर अगर सरदार इनके संग में आ जाता है लालच दे करके, तो बहुत अच्छा है, लालच दे के बुला लिया, फिर बाद में उसको मरवा दिया। नहीं आता है तो उसके भाई बंधु बाकी उसे घर में ढूंढे जाते थे, आपस में लड़वा करके, परिवार तोड़ करके आखिरकार कब्जा कर लिया था। तब ऐसा ही जो है बहुत लंबे समय तक चलता रहा। पहले चलो कब्जा हो गया, उम्मीद दिखाई गई बलोचों को कि हाँ नहीं, हम तो अब बड़े देश के साथ में जुड़ रहे हो, वहाँ तो अकेले रेगिस्तान में पड़े थे, ये था वो था। खास तौर पर जो 80s के दौर के बाद से बलूचिस्तान के ऊपर जुल्म करने चालू किए हैं पाकिस्तानी फौज ने, जिसमें रातों रात हजारों लाखों की संख्या में लोग गायब कर दिए, मिसिंग पर्सन, ये कोई आम बात नहीं है। अगर आप देखो कराची में और लाहौर में, इस्लामाबाद में, खास तौर पर कराची में, लाहौर इस्लामाबाद में थोड़ा सा कम, कराची में बहुत ज़्यादा, बहुत ऐसे वीडियोस आते हैं, लेकिन वो हम लोग आपको दिखा नहीं पाते क्योंकि बलोच भाषा में होते हैं ज़्यादातर। मगर बहुत ऐसे पाकिस्तान में कई सारे ऐसे चैनल हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं,
वो उसके बहुत सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे वीडियोस डालते हैं किस तरह से हर समय आप देखोगे कराची में 1000-2000 बलोच हर समय, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, पड़े ही रहते हैं। वो न्याय मांगते हैं खाली अपने जो प्यारे हैं उनके घर में, उनका किसी के यहाँ का बेटा गायब हो गया, किसी का भाई गायब हो गया, किसी का बेटा, किसी के पिता गायब हो गया, अलग अलग जो भी है, किसी का चाचा गायब हो गया, किसी का मामा गायब हो गया, सब लोग अपने लोगों की, अपने प्यारों की फ़ोटो लेकर के वहाँ बैठे रहते हैं, सड़क किनारे बैठे रहते हैं। कोई अमीर लोग नहीं होते, ये बेहद गरीब लोग होते हैं, सड़क किनारे फुटपाथ पे बैठे रहते हैं। बारिश होगी वहाँ पे सड़ते रहेंगे, धूप होगी, जाड़ गर्मियों में अपनी हड्डियाँ गलवाते रहेंगे, लेकिन फिर भी उठ के भागते नहीं हैं। हर समय आप सोचो, कोई जो है पूरे फैमिली के साथ में गरीबी अपनी सड़क पर गुजार रहा है, वो कितना ज़्यादा उसको गुस्सा होगा, कितना ज़्यादा उसको आपने प्रताड़ित किया है पाकिस्तानी फ़ौज ने, जो वहाँ पर वो मजबूर है। अब कल को वही जा करके वो या उसका कोई नौजवान लड़का जा करके BLF जैसी संगठनों में ज्वाइन करता है, वहाँ उसको हथियार पकड़ाए जाएंगे, तो आखिर वो क्यों नहीं बरसेगा पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर। ये जो आप देखो पाकिस्तान के ऊपर, चलो कम से कम अभी भी पाकिस्तानी फ़ौज कोई कमज़ोर फ़ौज नहीं है, बड़ी फ़ौजों में गिना जाता है उसको, हथियार बहुत हैं, सैनिक बहुत हैं, उसके बाद भी एक सेना के कैंप पर उसी के देश के अंदर हमला करना, ये कोई आसान बात नहीं होती है। बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन बलोचों ने वो हिम्मत जुटाई और साफ तौर पर वहाँ पे हाहाकार मचा के आए। इसमें सबसे पहला तो ये होता है कि आपको वापस तो आओगे नहीं आओगे, सामने वाले का कितना नुकसान कर दो, वापसी की आपकी गारंटी नहीं होती कि जिंदा वापस आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। उसके बाद भी बलोच वहाँ पर जाते हैं और ये एक मिशन है, ये कोई संगठन नहीं है जिसके आप मुखिया को उड़ा दो तो वो संगठन खत्म हो जाएगा। ये एक मिशन है। ये जो बलूचिस्तान के हज़ारों लाखों लोग इस सपने को देखते हैं, इस वजह से ये हर दिन के साथ में ये जो आंदोलन है, जिसने अब हिंसा का रूप ले लिया, और कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी थी हिंसा का सहारा लेना, वो हर दिन के साथ में मजबूत ही होता चला जा रहा है।